हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है cot थीटा इक्वल टू 7/8, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक राइट ट्राइंगल। सो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसको। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ड्रॉ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 7/8 और ये है थीटा, यहाँ पे एंगल है थीटा। और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एंगल, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारे पास बेस आएगी इस ट्रायंगल के एंड दिस इज द परपेंडिकुलर और ये है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। तो अब हमारे पास जो गिवन है ये cot थीटा इक्वल 7/8 और हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है cot थीटा इक्वल 7/8 और वी नो दैट cot होता है tan का रेसिप्रोकल और tan आता है हमारे पास पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमारे पास आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और यहाँ पे जो बेस है वो है यहाँ पे ए बी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी और डिवाइडेड बाई यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी। सो इट मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे है बी। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे और ए बी को यहाँ पे 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे और ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थर्ड साइड करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रायंगल। हमारे पास जो गिवन साइड है ए बी एंड बी सी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम आता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और वी नो दैट 90 अपोजिट आता है हाइपोटेन्यूज। सो ये हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल और है बेस ए बी का होल स्क्वायर और प्लस है ये परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू बी सी। सो बी सी का होल स्क्वायर ए सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसको यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं और ए बी है यहाँ पे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर और बी सी है यहाँ पे 8। सो ये आएगा 8 का होल स्क्वायर। सो ए सी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिखते हैं 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49, 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64। सो ये आएगा हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस 49 आई थिंक 113 आएगा ये। और ए सी विच इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे सो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113। सो ए सी की जो लेंथ है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ना। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेंगे, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो ये है हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पे आएगा ये 1 प्लस और साइन थीटा। तो ये यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे आएगा 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 और इसके बाद यहाँ पे है 1 माइनस साइन, यही 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 आएगा और फिर है होल डिवाइडेड बाय। सो यहाँ पे है होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस और कॉस, वी नो दैट कॉस आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज आएगा यहाँ पे 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 और इंटू 1 माइनस कॉस, ये आएगा यही 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर न्यूमरेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है 8 न्यूमरेटर में 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर और इसी के साथ डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में भी हमने यूज़ किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस है फिर 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। सो विच इज इक्वल यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 ही के बराबर आ गया माइनस ये स्क्वायर 8 को भी है और इस स्क्वायर रूट 113 को भी यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा 113
फिर ये होल डिवाइड 1 स्क्वायर 1 ही के बराबर आएगा, माइनस ये है 7 × 7 विच इज़ इक्वल 49, और डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट, सो हमारे पास आएगा 113। ओके, अब हम यहाँ पे रखते हैं इस डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 रखते हैं, तो ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। सो यहाँ पे आएगा 113 × 1, ये आएगा 113 माइनस 64 × 1 विच इज इक्वल टू 64, तो डिवाइड बाय 113 × 1 ये आएगा 113। सो और यहाँ पे डिनोमिनेटर 113 × 1 ये आएगा 113 माइनस 49 × 1 ये आएगा 49, डिवाइड बाय 113 × 1 113 आएगा। सो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो 113 माइनस 64 विच इज़ इक्वल 49, और डिनोमिनेटर 113 माइनस 49 ये आएगा 64 के बराबर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। वी नो कॉट आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे बेस है यहाँ पे 7 और परपेंडिकुलर है यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर। So 7 × 7 which is equal to 49, 8 × 8 which is equal to 64. So this is the answer of this part number second. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। So बहुत ही आसान है। So thanks for watching this video.